हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एजुकेशन क्रॉप्स पर। मैं अमित राय लेकर प्रस्तुत हूँ आप लोग के सामने आज का टॉपिक। टॉपिक हमारा पहले से ही चल रहा है। हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पिछले वीडियो में 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग 11th पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 11th पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है डब्लू है एंड डब्लू बिलोंग्स टू 01। ओके, 01 का स्ट्रिंग है। तो अगर डब्लू है, एक बार डब्लू नहीं है, 2 बार डब्लू है। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है। अब क्योंकि 2 बार डब्लू है तो हमें दूसरे बार डब्लू को जो है उसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पहले वाले डब्लू को सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो है रेगुलर तो नहीं है। ठीक है, अब सीफल भी अगर चेक करना हो तो क्या ये सीफल होगा? अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रेगुलर तो नहीं है क्योंकि डब्लू को एक बार डब्लू को सेव करने के बाद ही हम दूसरे डब्लू को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर हम सेफल की बात कर लें इसमें, तो अगर एग्जांपल के थ्रू हम करना चाहते हैं जिससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए, अगर हम W011 लेते हैं सपोज, है ना, तो W क्या होगा? 011 011, 2 टाइम्स 011 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक में जो है, ये स्टैक है आपका। ठीक है, अब 0 है, सबसे पहले 0 आया, बॉटम अप स्टैक से शुरू करते हैं, 0 फिर 1 फिर 1, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डब्लू। अब डब्लू क्या 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 हो जाएगा? डब्लू 011 है। ठीक है, तो अब हमें सेकंड वाले डब्लू के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जो हमारा, क्योंकि स्टैक अगर सिंपल होगा तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे वन को अगर हमें रिमूव करना है तो 1 से ही रिमूव होगा, लेकिन हम जब 011 के बाद नेक्स्ट सिंबल देख रहे हैं तो क्या है हमारे पास? 0 है, इसलिए ये 1 जो है रिमूव ही नहीं हो पाएगा स्टैक से। जब 1 रिमूव नहीं, टॉप अप स्टैक ही रिमूव नहीं हो पाएगा तो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये एम्प्टी नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स ये आपका सेफल नहीं है। तो रेगुलर भी नहीं होगा और सेफल भी नहीं होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, 12th केस क्या है? A⁴n B⁴n प्लस m C⁴m एंड nm ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A⁴n, ये तो एज इट इज हो जाएगा। B⁴n प्लस m को B⁴m लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये रेगुलर तो नहीं है क्योंकि सेम पावर हो गया और इनफाइनाइट आपका कंडीशन लगा हुआ है, तो रेगुलर तो नहीं है। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन सेम पावर है। अगर हम ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो, क्योंकि सिंगल कंपैरिजन हो रहा है, अगर सेम पावर है और सिंगल कंपैरिजन हो रहा है तो सेफल होता है। ठीक है, तो ए का बी के साथ कंपेयर हो जा रहा है और बी का सी के साथ कंपेयर हो जा रहा है, तो इसलिए ये इसमें स्टैक अगर आप करोगे, कंपेयर करोगे तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा एंड दैट्स वाई इट इज़ सीएफएल। सीएफएल है, रेगुलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, WCW रिवर्स। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अगर हम W011 ले लेते हैं और C10 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या स्ट्रिंग बन जाता है? WCW रिवर्स 011 10 और 110। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें C को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड मिला के। तो यहाँ पे फर्स्ट सिंबल 0 बच रहा है और यहाँ पे लास्ट सिंबल भी 0 बच रहा है एंड दैट्स वाई, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सिंबल हमारा सेम हो जा रहा है, इसलिए रेगुलर है ये, इसलिए
रेगुलर है ये, ठीक है। और रेगुलर है तो फिर अदर लैंग्वेजेस है ही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब इसी का एक दूसरा वर्जन आप देख, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है 14 वाला, उसमें नेक्स्ट वर्जन आपको देखने को मिलेगा। क्या? पूरा एज इट इज़ है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि सी का जो लेंथ है वो 2 ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सी का लेंथ 2 डिफाइन कर दिया उसने, ठीक है। तो इस केस में अब हमारा जो हमने यहाँ पे 01110 में सी हमारा, अगर हम सी को 10 लेके चलते हैं तो सी हमारा ये है। प्रीवियस केस में हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सी का लेंथ फिक्स कर दिया गया है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दैट्स वाई यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, और इस रीजन से यहाँ पे आपका ये जो गिवन स्ट्रिंग होगा दैट विल नॉट बी रेगुलर, ठीक है। एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है इसलिए ये रेगुलर नहीं है। तो आई थिंक ये चारों आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे, रेगुलर आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल मिलेगा तो वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया हो, ट्रिक समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।